हाल ही में यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर में फ़लस्तीनी और इजरायली पुलिस बलों के बीच झड़प की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 100 से अधिक लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर हिंसा की ये वारदात पहली बार हुई हो। एक लंबे अरसे से ये पूरा इलाका आए दिन हिंसा की चपेट में रहता है। इसका इतिहास काफ़ी लंबा है। समय अभाव के चलते इस मुद्दे पर हम किसी अन्य कार्यक्रम में कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में हम जानेंगे कि आखिर ये अल-अक्सा मस्जिद परिसर यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों सभी के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। यरूशलेम एक ऐसा नाम है जो ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों के दिल में सदियों से विवादित इतिहास के बीच बसता आ रहा है। हिब्रू में इसे यरूशलाइम और अरबी में अल-कुद्दस के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है। इसे जीता गया, ये तबाह हुआ और फिर बार बार उठ खड़ा हुआ। यूनेस्को ने ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलेम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। हालांकि इससे जुड़ी ज़्यादातर कहानियां इसके बंटवारे और अलग अलग धर्मों के अनुयायियों में टकराव और संघर्षों से भरी पड़ी हैं। इसी यरूशलेम शहर में टेम्पल माउंट स्थित है। इस टेम्पल माउंट में 4 ढांचे मौजूद हैं: अल-अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द चेन और वेस्टर्न वॉल। सबसे पहले बात अल-अक्सा मस्जिद की। ये इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए एक पवित्र जगह है। इसे हरम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद करीब 4 साल बाद मुस्लिमों ने यरूशलेम पर हमला कर उसे जीत लिया। बाद में इन लोगों ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम रखा अल-अक्सा। इस मस्जिद के सामने गुम्बद वाली एक और इस्लामिक इमारत मौजूद है जिसे डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। मुस्लिमों की मान्यता है कि इसी डोम ऑफ द रॉक के भीतर मौजूद एक चट्टान पर चढ़कर पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की यात्रा पर गए थे। ऐसे में इसे इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है। इसके ठीक सामने एक छोटे आकार की इमारत मौजूद है जिसे डोम ऑफ द चेन कहते हैं। इसके बारे में स्थानीय वक्फ बोर्ड का कहना है कि डोम ऑफ द रॉक को बनाने वाले लोगों के आराम करने के लिए डोम ऑफ द चेन बनाया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि डोम ऑफ द चेन डोम ऑफ द रॉक का एक प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप यानी छोटा मॉडल। हालांकि इस डोम ऑफ द चेन के बारे में यहूदियों की मान्यता है कि इजराइल रियासत के राजा सोलोमन इस डोम ऑफ द चेन में बैठकर तमाम मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया करते थे। इस आधार पर यहूदी लोग इस डोम ऑफ द चेन क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हैं। यहूदियों की ऐसी मान्यता है कि इस टेम्पल माउंट में 2 प्राचीन मंदिर मौजूद थे। इसमें पहले मंदिर का निर्माण किंग डेविड के पुत्र किंग सोलोमन ने 957 ईसा पूर्व में करवाया था, जिसे 586 ईसा पूर्व में शुरुआती बेबीलोन साम्राज्य के शासकों ने तोड़ दिया था। इसके बाद दूसरे मंदिर का निर्माण जेरुब्बेबेल ने 516 ईसा पूर्व में करवाया, जिसे रोमन साम्राज्य ने 72 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया। इसी दूसरे मंदिर की एक दीवार शेष रह गई है जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। ऐसे में इस दीवार को यहूदी लोग बहुत पवित्र और श्रद्धा का केंद्र मानते हैं। इस आधार पर वे इस पूरे परिसर पर अपना अधिकार जताते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस्लाम का दावा वेस्टर्न वॉल पर भी है। माना जाता है कि बराक घोड़े यानी जिस पर सवार होकर मोहम्मद साहब यरूशलेम शहर पहुंचे थे, इस घोड़े को इसी दीवार से बांधा गया था और इस्लाम में इस दीवार को बराक वॉल कहा जाता है। टेम्पल माउंट परिसर में ईसाई धर्म के लोगों का भी दावा है। इस्लाम और ईसाई धर्म के आने से पहले यरूशलेम में सिर्फ यहूदी थे। ईसा मसीह एक यहूदी परिवार में ही पैदा हुए थे और उन्हें यरूशलेम में ही मौत की सज़ा सुनाई गई थी। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया और उन्हें यही सूली पर चढ़ाया गया था। इतना ही नहीं, वो यहीं पर दोबारा जी उठे थे। ईसाई ये भी मानते हैं कि एक दिन ईसा मसीह फिर से यरूशलेम में वापस आएंगे। ऐसे में टेम्पल माउंट ईसाइयों के लिए भी बेहद पवित्र है। कुल मिलाकर इस ऐतिहासिक शहर से जुड़ा विवाद काफ़ी जटिल है। इस समस्या का हल हिंसा और युद्ध शायद उतना बेहतर नहीं दे सकता जितना कि
आपसी बातचीत से निकल कर आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस पूरे इलाके के मैप और ऐतिहासिक एवं राजनीतिक समीकरण को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।